इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमारा तरीका वही रहेगा कि हम लोग ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो जनरल फॉर्मूला ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का होता है उसका यूज करेंगे, और उस फॉर्मूले में चूंकि वेरिएबल्स ये Q1, Q2, Q3 और H1, H2, H3, U1 कैप, U2 कैप, U3 कैप इनको पहचानेंगे कि इनका वैल्यू इसमें सिलेंड्रिकल पोलर में क्या आएगा, और जाके उसी जनरल फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारा इक्वेशन तैयार हो जाएगा। जैसे अब चलिए एक एक करके हम लोग इन सभी फैक्टर को निकालते हैं। किसके लिए? सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो हम लोग जानते हैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा एंड z इक्वल टू जेड। और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के? वो होते हैं आर थीटा जेड। और बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं? आर कैप, थीटा कैप, के कैप। ठीक, जबकि ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? Q1, Q2, Q3। तो एक बात तो पता चल गया, Q1 बराबर क्या होता है? R, Q2 बराबर थीटा और Q3 बराबर जेड। इसी प्रकार हम लोग इसके सिलेंड्रिकल पोलर के हम लोग बेसिस वेक्टर लिखते हैं आर कैप, थीटा कैप, के कैप। जबकि कर्वी ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट में U1 कैप, U2 कैप, U3 कैप होता है। तो यहां से तुलना कर देंगे तो U1 कैप आर कैप, U2 कैप थीटा कैप और U3 कैप क्या आ गया? के कैप। इसको भी याद रखिएगा। अब केवल बचा H1, H2, H3 का फैक्टर। तो इसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं एलिमेंट्री लेंथ इन आर कैप डायरेक्शन क्या होता है? dr होता है। ये सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए है। और एलिमेंट्री लेंथ इन थीटा कैप डायरेक्शन क्या होता है? r इंटू डी थीटा। और एलिमेंट्री लेंथ इन फाई कैप डायरेक्शन क्या होता है? dz होता है। तो चलिए हम लोग फुल फ्लेज लाइन एलिमेंट या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना लेते हैं। ये कितना है? ये आर कैप के डायरेक्शन में है, तो dr इंटू आर कैप। इतना किसके डायरेक्शन में है? थीटा कैप, तो r इंटू डी थीटा, थीटा कैप, प्लस ये इतना किसमें? फाई कैप में, तो dz इंटू के कैप। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो है इनके जो कोफिशिएंट है, जैसे dr इंटू आर कैप का कोफिशिएंट ये होता है h1। इसी प्रकार d थीटा इंटू थीटा कैप का कोफिशिएंट क्या होता है? h2। और यहाँ dz और k कैप का यहाँ कोफिशिएंट क्या होता है? h3। क्यों? क्योंकि ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कैसे लिखा जाता है? वो h1 dq1 u1 कैप प्लस h2 dq2 u2 कैप प्लस h3 dq3 u3 कैप। चलिए इन दोनों का तुलना करिए, आपको यहाँ h1 बराबर 1 मिलेगा, यहाँ h2 बराबर r मिलेगा और h3 बराबर अगेन क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। जैसे आप तुलना कर लेंगे, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो H1 बराबर कितना हो गया? 1, H2 बराबर R और H3 बराबर 1। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने डेल ऑपरेटर की ओर। तो ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल ऑपरेटर को हम लोग इस इक्वेशन से लिखते हैं। तो बस कुछ करिए मत, इसी इक्वेशन में U1 कैप के जगह R कैप लिखिए बटे H1 के जगह 1, डेल बाई डेल Q1, तो Q1 के जगह R। इसी प्रकार U2 कैप के जगह थीटा कैप बटे H2 बराबर क्या रख दीजिए? R। यहां से वैल्यू पूरा पुट करिए और यहाँ पे डेल बाई डेल Q2 यानी डेल थीटा, प्लस यहाँ पे U3 कैप या K कैप बटे H3 कितना है? 1, डेल बाई डेल Z। Z क्या है? Z क्या है? Q3। तो यहाँ पे ये हमारा डेल ऑपरेटर बन के तैयार हो गया। तो चलिए अब ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन, तो कुछ करना नहीं है, स्केलर फंक्शन के ऊपर सीधे डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कराइए। ये हमारा जनरल इक्वेशन बन गया। इसी में H1, H2, H3, Q1, Q2, Q3, U1 कैप, U2 कैप, U3 कैप का वैल्यू रख दीजिए, आपका ये इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं डाइवर्जेंस की ओर। डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर, मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी v है, तो इसको सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिजॉल्व करेंगे? वो रिजॉल्व करेंगे सॉरी वी आर इंटू आर कैप, वी थीटा इंटू थीटा कैप प्लस वी जेड इंटू के कैप। तो चलिए यहां से हम लोग अपना जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, कि डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर का कैसे निकालते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने ट्रिक भी बताया था। ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? 1 बाई H1, H2, H3 डेल बाई डेल Q1। यहाँ Q1 है तो यहाँ V1 होगा, फिर 2 और 3, 1 2 3, हमेशा ये एक साइक्लिक क्रम में रहेगा। ये V1 है तो 2 3 H में लिखेंगे। इसी प्रकार डेल बाई डेल Q2 है तो यहाँ V2 पहले आ जाएगा, फिर 2 के बाद 3 1 H में लगाइएगा। यहाँ डेल बाई डेल Q3 है तो यहाँ Q3 यानी 3 के जगह यहाँ V3 आ जाएगा, फिर 1 2 बचा तो वो H में लगाइएगा आप लोग। ये फॉर्मूला वैसे भी आप लोगों को ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले लेक्चर में अच्छे से समझाया गया है,
इसका डेरिवेशन भी कराया गया है, वहां से आप लोग डायरेक्ट याद करेंगे। बस आप लोग इसी फॉर्मूले में अब H1 H2 H3 Q1 Q2 Q3 पुट कर दीजिए और आपका ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ये डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इन, ये ऑर्थोगोनल के लिए है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। और ये वाला किसके लिए बन के तैयार हो गया? सिलेंड्रिकल पोलर के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो जनरल ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनकी वैल्यू आपने जो पुट की वो सिलेंड्रिकल पोलर के लिए पुट की। इसी प्रकार कर्ल निकाल लीजिए। कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, ये v कोई वेक्टर फंक्शन है, इसको हम लोग रिजॉल्व करके लिख देते हैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में v r r कैप प्लस v थीटा थीटा कैप प्लस v z k कैप। अब हम लोग, आप लोगों को जनरल फार्मूला मैंने ये बताया था, ये जनरल फार्मूला आप लोग को याद है। किसी भी वेक्टर का कर्ल कैसे निकालते हैं ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में? 1/h1 h2 h3, डिटरमिनेंट में h1 u1 कैप h2 u2 कैप h3 u3 कैप del by del q1 del by del q2 del by del q3 v1 h1 v2 h2 and v3 h3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बस वही वैल्यू पुट कर दीजिए। h1 की जगह 1, u1 कैप की जगह r कैप, इसी प्रकार h2 की जगह r, u2 कैप की जगह थीटा कैप, h3 की जगह 1, u3 कैप की जगह k कैप, और बाकी इसी प्रकार q1 q2 q3 की जगह r थीटा z, एंड यहाँ पे भी पूरा h1 h2 h3 का वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपका इक्वेशन बन गया। तो ये इक्वेशन किस, यहाँ h1 h2 h3 का भी मान पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन किस चीज के लिए है? ये इक्वेशन है कर्ल का इक्वेशन है, किसके लिए? सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सेम ये पढ़ा था स्फेरिकल पोलर के लिए, ठीक है ना। तो देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग करके हम लोग ये पूरा डेरिवेशन कितने सिस्टमैटिक तरीके से और सिंपल तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा अच्छे से। इस सेगमेंट में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।